Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start with exercise 2.1 of grade 10 mathematics. So exercise 2.1. In exercise 2.1 question number 1 is find the discriminant of the following equations. तो पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द डिस्क्रिमिनेंट. तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है. तो अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है. फॉर एग्जांपल x इक्वल y वेरिएबल भी हो सकता है, x भी हो सकता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2a. तो इस एक्सप्रेशन को b स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं. b स्क्वायर माइनस 4ac इज डिस्क्रिमिनेंट. सो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. तो हमें डिफरेंट इक्वेशंस दी गए होंगे और उनके डिस्क्रिमिनेंट को हम फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल 0. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल 0. इसको क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म के साथ पहले कंपेयर करते हैं. ये इक्वेशन अपनी जगह पे नीचे लिखता हूँ. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल 0. कंपेयर करते हैं इसको. कंपेयर विथ क्वाड्रेटिक का जो जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0. तो जब इसको कंपेयर करें वी गेट a इक्वल, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1. सो a इक्वल 1, b इक्वल माइनस 4, c इक्वल 13. नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन. तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac. इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं. तो b की जगह पे माइनस 4 को पुट करेंगे. यहाँ पे b स्क्वायर है तो ये माइनस 4 स्क्वायर हो जाएगा. माइनस अपनी जगह पे आएगा, 4 भी अपनी जगह पे आएगा. a की जगह पे a को पुट करते हैं, c की जगह पे 13 को पुट करते हैं. सो माइनस 4 होल स्क्वायर मीन्स माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 4 विच इक्वल्स प्लस 16 बिकॉज माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस. सो 4 4s आर 16 माइनस 4 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ जाएगा. फिर 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 52 आ जाएगा. अब 16 माइनस 52 से क्या आएगा. यहाँ पे सम का एक रूल अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एक टर्म के साथ प्लस वाला साइन है और दूसरे टर्म के साथ माइनस साइन है. तो हम जो सम का कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, तो हम ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन वाला परफॉर्म करेंगे और जो साइन है वो ग्रेटर नंबर का लगाएंगे. तो 52 से 16 को सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो 36 आ गया और ग्रेटर नंबर जो है वो 52 है. तो 52 के साथ कौन सा साइन है माइनस, तो हमारे पास माइनस 36 डिस्क्रिमिनेंट आ गया. तो इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ, माइनस 36 हुआ. इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल 0. और थर्ड पार्ट जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0. तो सेकंड पार्ट को आप देखिए a इक्वल 4. जब आप इसको क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करें सो a इक्वल 4, b इक्वल माइनस 5, c इक्वल 1. तो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac सेम डिस्क्रिमिनेंट होगा. सारे क्वेश्चन के लिए, सारे पार्ट्स के लिए यही डिस्क्रिमिनेंट है. यहाँ पे सिर्फ b की जगह पे माइनस 5 को पुट करेंगे और a की जगह पे प्लस 4 को पुट करेंगे और c की जगह पे 1 को पुट करेंगे. सही है. तो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो है वो आपका होमवर्क है, आपने खुद ही सॉल्व करना है. कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. सेकंड क्वेश्चन में अब नेचर फाइंड करना है कि इस इक्वेशन का नेचर क्या है. तो नेचर को फाइंड करने के लिए भी हमें डिस्क्रिमिनेंट की ज़रूरत पड़ेगी. तो बिल्कुल वही सेम मेथड है. 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1
इक्वल 0। इसको क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। ax square plus bx plus c equal 0. We get a equal 3, b equal -5 and c equal 1। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है b स्क्वेयर माइनस 4ac। तो यहाँ पे b की वैल्यू है -5, b स्क्वेयर है तो ये -5 स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस अपनी जगह पे लगाया, 4 भी अपनी जगह पे, a की जगह पे 3 को पुट करेंगे और c की जगह पे 1 को पुट करेंगे। तो ये -5 होल स्क्वायर है। -5 होल स्क्वायर मीन्स -5 मल्टीप्लाई -5, सो इट इज़ +25 माइनस 4 3s are 12 and 12 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स 12। 25 माइनस 12 13। तो अब आप देखें डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे 13 आ गया, यानी ग्रेटर देन 0 आ गया। एज डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 13 है, सो इट इज ग्रेटर देन 0। सो रूट्स आर रियल, रियल में भी क्या होंगे, इरेशनल होंगे, एंड अनइक्वल। तो इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल 0। इस इक्वेशन का नेचर ऑफ द रूट फाइंड करना है, रूट्स का जो नेचर वो फाइंड करना है, तो उसके लिए भी डिस्क्रिमिनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो a की वैल्यू यहाँ पे अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू है 3, b इक्वल्स -5 एंड c इक्वल्स 1। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b को -5 से रिप्लेस किया, यानी b की वैल्यू को पुट किया यहाँ पे, -5 होल स्क्वायर हो गया, -4 a की जगह पे 3 को पुट किया और c की जगह पे 1 को पुट किया। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 25 माइनस 12 आ गया विच इक्वल्स 13। तो यहाँ पे 13 है, तो ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो रियल, और रियल में क्या होंगे, इरेशनल एंड अनइक्वल होंगे। अगर यहाँ फॉर एग्जांपल कोई परफेक्ट स्क्वायर आता 49, तो 49 परफेक्ट स्क्वायर है 7 स्क्वायर, तो फिर हमारे पास जो रूट्स होते वो रियल होते, लेकिन रियल में कौन से क्या होते, रेशनल होते और इक्वल होते। और अगर यहाँ से 0 आता हमारे पास, तो आप देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac, ये सेकंड कंडीशन है, सेकंड केस है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। तो फिर हमारे पास रूट्स इक्वल होते, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से भी 0 आता और राइट हैंड साइड से भी 0 आता। और अगर ये फिर लेस देन 0 होता, फॉर एग्जांपल -2 आता, तो फिर हमारे पास रूट्स इमेजिनरी होते। सही है, तो यहाँ पे 13 आ गया है, तो रूट्स हमारे पास इरेशनल और अनइक्वल है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। -2, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड करें। अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो रूट्स रियल, इरेशनल, अनइक्वल होंगे, और अगर 0 आ गया तो इक्वल होंगे, परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो रेशनल एंड अनइक्वल होंगे, माइनस आ गया, लेस देन 0 आ गया तो फिर हमारे पास जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। Question number 3 is for what value of k the roots of the following equations are equal। तो यहाँ पे following equations जो है उसके रूट्स इक्वल है। तो रूट सिर्फ एक केस में इक्वल है, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाए, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि रूट्स क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट या नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमें बताया गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें सिर्फ के की वैल्यू फाइंड करनी है। और साथ में बताया गया है कि द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर 0, यानी रूट्स क्या है, इक्वल आर इक्वल है, तो क्या है, इक्वल टू 0 आएंगे। ये इक्वल है तो इक्वल टू 0 आएंगे।
एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस 9 इक्वल 0। इसको कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। सो वी गेट ए इक्वल 1, बी इक्वल के एंड सी इक्वल 9। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है, रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू दिस गिवन कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0। गिवन कंडीशन b square minus 4ac equal 0. Now we have to put the value of b, a and c in this equation or in this expression. So b square it will become k square minus अपनी जगह पे आएगा 4, a की जगह पे 1 को पुट करते हैं और c की जगह पे 9 को पुट करते हैं, इक्वल 0 अपनी जगह पे लगाते हैं। k स्क्वेयर माइनस 4 1s are 4, 4 9s are 36 इक्वल 0। k की वैल्यू फाइंड करनी है तो -36 को राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन शिफ्ट करते हैं, ये -36 है, ये +36 हो जाएगा। अब सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करनी है, ना कि k स्क्वेयर की। तो k स्क्वेयर को कैंसिल करना है तो स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर रूट लेते हैं और राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये आ जाएगा k इक्वल ±6। तो k की वैल्यू हमारे पास ±6 आ गई। इसको रिवाइज करता हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस 9 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया, सो वी गॉट a इक्वल 1, b इक्वल k, c इक्वल 9। जो डिस्क्रिमिनेंट है गिवन कंडीशन के मुताबिक वो है बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल 0। यहाँ पे b, a और c की वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास k स्क्वेयर इक्वल 36 आ गया। अब k स्क्वेयर का भी स्क्वायर रूट लिया और 36 का भी स्क्वायर रूट लिया तो k की वैल्यू हमारे पास ±6 आ गई। इसके बाद जो पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड और थर्ड पार्ट वो अपनी खुद ही सॉल्व करने हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई थिंक सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।